विलियम एक बदसूरत, घिनौना, बेकार, अकेला हारा हुआ व्यक्ति था जिसे पृथ्वी के देवता ने एक जादुई दुनिया में भेज दिया था। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज बनने के लिए एक चीट लेवलिंग सिस्टम प्राप्त कर लिया। समुद्र में कूदने और पानी के साथ गरारे करने के बाद एक अश्वेत आदमी के मांस के बजाय वह इस नए जीवन में एक बच्चे के रूप में जागा, रोता हुआ जब उसने 3 घृणित राक्षस देखे जो उसे खाने वाले थे। हालांकि राक्षसों ने उसकी देखभाल की और जब वह 6 महीने का हो गया तो मेरी ने उसे बाहरी दुनिया दिखाने का फैसला किया, उसे यह दिखाते हुए कि वह वास्तव में एक अलग आयाम में रह रहा था और भगवान ने उसे शांतिपूर्ण जीवन जीने का दूसरा मौका दिया था। 3 साल बाद उसने गस से मना के प्रवाह को सीखना शुरू किया और क्योंकि वह इस जीवन में एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में जन्मा था, विल इस दुनिया में पौराणिक श्रेणी के मंत्र डालने वाला सबसे युवा जादूगर बन गया। उसी समय कंकाल ब्लड विल के लिए पिता समान बन गया क्योंकि वह उसे तलवार चलाना और उन लोगों की रक्षा करना सिखाता जो उससे कमजोर थे। हालांकि गूलों ने उससे कई राज छुपाए, विल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास भी एक बड़ा राज था, जो यह तथ्य था कि उसने अपने पिछले जीवन की कुछ यादें बचाए रखी थीं। जब से विल ने मानसिक रूप से बीमार बेवकूफों के साथ रहना शुरू किया था, तब से 8 वर्ष बीत चुके थे और ब्लड को लगा कि अब उसे अकेले जीवित रहना सिखाने का समय आ गया है। इसलिए उसने अपनी तलवार ली और उसे काटने के करीब आ गया, लेकिन विल ने अपनी असीमित मना का उपयोग करके खुद को तेजी से दूर किया, जमीन से तेल बुलाकर ब्लड को गिरा दिया, फिर उसे रोकने के लिए एक मकड़ी का जाला बनाया। हालांकि ब्लड दूरी को कम करने में सक्षम था और उसकी तलवार को दूर कर दिया, यह कहते हुए कि उसे लड़ाई के दौरान अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए थीं। यद्यपि वह लड़ाई हार गया था, विल ने महसूस किया कि वे सभी अपने तरीके से उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए सिखा रहे थे और ब्लड ने एक दिन उनके अमर अस्तित्व के बारे में सच्चाई प्रकट करने का वादा किया। उस दिन बाद में, हालांकि जैसा कि विल ने मैरी को मंदिर से हाथ में रोटी की प्लेट लेकर आते देखा, वह सोच रहा था कि उसने हमेशा अपने ब्रेड बनाने का तरीका क्यों छिपाया था। इसलिए उस रात बाद में जब सभी सो रहे थे, विल जवाब पाने के लिए मंदिर में चुपके से चला गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह देखकर चौंक गया कि मैरी नीली लपटों में घिरी हुई थी। डरते हुए कि वह अपने पिछले जीवन की तरह एक और परिवार के सदस्य को खो सकता है, विल मैरी को आग से बचाने के लिए अंदर दौड़ पड़ा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी दोनों बाहों को जला लिया। अगली सुबह जब वह उठा, उसने देखा कि मैरी उसके बिस्तर के पास रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब टाला जा सकता था अगर उसने उसे अपनी रोज की ब्रेड बनाने की विधि के बारे में सच बता दिया होता। फिर भी ब्लड उस पर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने वादा किया था कि वह बड़ा होने पर उसे सच बताएगा, लेकिन उसने मैरी को आग से बचाने के लिए बहादुरी की तारीफ की। दूसरी ओर गस ने थोड़ा दोस्ताना रुख अपनाया और विल को समझाया कि कैसे उनकी दुनिया में हर कोई एक विशेष देवता की पूजा करता है और वह मेरी का भगवान मेटर था, प्रकृति का देवता। मेरी ने जोड़ा कि क्योंकि उन तीनों ने स्टैग्नेट, जो अविनाशी का देवता है, के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, वे सब अपने देवताओं के आशीर्वाद या मार्गदर्शन को कभी नहीं प्राप्त कर सकते थे। फिर भी इस सब के बावजूद मेरी मेटर से प्रार्थना करती रही और हालांकि मेटर ने हर दिन उसकी देह को नीली अग्नि से जलाया, प्रकृति का देवता फिर भी उसे खिलाने के लिए रोटी प्रदान करने जितना दयालु था। मैरी ने उससे सच को जल्दी न बताने के लिए माफी मांगी और क्योंकि वह उसका दर्द साझा करना चाहता था, विल ने मैरी से हर सुबह मंदिर में प्रार्थना करने का अवसर मांगा। उसने उसे यह इच्छा पूरी कर दी और अगले 5 वर्षों तक विल ने मैरी के साथ अपनी आध्यात्मिक जीवन में सुधार करना शुरू किया, जैसे कि वह उसे शांतिपूर्ण जीवन जीने के बारे में सब कुछ सिखा रही थी और समर्पित जीवन। उसने उसे देवताओं के पवित्र शब्दों का जाप करना भी सिखाया और जब विल ने पहली बार 5 दिवसीय प्रार्थना मैराथन पूरी की, मैरी ने वादा किया कि वह रात्रि भोज के लिए उसकी सभी पसंदीदा चीजें बनाएगी। अब जबकि वह 13 साल का हो गया था, विल का जादुई प्रशिक्षण गस के साथ अधिक गहन होने लगा जब बूढ़ा उसे हर रात ढेर सारे जादू की किताबें पढ़ने को कहने लगा। उसकी शारीरिक प्रशिक्षण भी ब्लड के साथ व्यस्त हो गया और 1 घंटे से अधिक समय तक तलवार की मुद्रा का अभ्यास करने के बाद ब्लड ने विल को निम्न स्तर के राक्षस से लड़ने के लिए कहा। विल शुरुआत में इस चुनौती से डर गया था, लेकिन जब राक्षस ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसने तेजी से अपनी ढाल से हमले को रोक दिया, फिर अपनी तलवार से गोल को काटकर धूल में बदल दिया। ब्लड इस बात से चौंक गया कि विल ने कितनी जल्दी अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था और इसलिए उसने उसके लिए चीजों को और भी कठिन बनाने का फैसला किया।
ब्लड ने विल को मरे हुए की नगरी में प्रशिक्षण सत्र के लिए ले जाने का फैसला किया। वे एक गुप्त रास्ते में दाखिल हुए और रास्ते में ब्लड ने समझाया कि यह स्थान पहले बॉनो का घर हुआ करता था, जब तक कि एक बड़ी विपत्ति नहीं आ गई जिसने सभी को बेहोश ज़ॉम्बीज में बदल दिया। ब्लड अचानक रुक गया और उसने विल से कहा कि उसकी अगली चुनौती बिना मरे भागने की थी, अपनी लालटेन को पानी में गिराने से पहले और निंजा की तरह हवा में गायब होने से पहले। विल ने अपने ढाल को एक विशाल बल्ब में बदलने के लिए एक प्रकाशमय जादू का उपयोग किया, लेकिन इसके पहले कि वह कोई योजना बना पाता, 2 अनडेड सैनिक चलकर आए तो उसने अपनी तलवार निकालकर उन्हें धूल में बदल दिया। सुरंग में और अंदर जाते हुए विल का सामना एक ई रैंक दानव गूल से हुआ और उसने एक रणनीति सोचने के लिए थोड़ी देर रुककर विचार किया, क्योंकि वह राक्षस भी जादुई मंत्र करने में सक्षम था। अंततः विल ने अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया, इसलिए उसने राक्षस को जादू करने से रोकने के लिए एक साइलेंस स्पेल का उपयोग किया और जमीन से कूदने और अपनी तलवार को घोल के सिर पर मारने से पहले ही वह राक्षस बिखर गया और धूल में बदल गया। लेकिन विल को यह एहसास हुआ कि उसकी विश्वसनीय तलवार चोरी हो गई थी, आधा टूट गया, इसलिए उसने खुद को इनाम देने का फैसला किया और राक्षसी घोल का जादुई भाला ले लिया। अपनी यात्रा जारी रखते हुए विल सुरंग के उस हिस्से में पहुंचा जो धुंधले कोहरे से भरा हुआ था, और जब उसने करीब से देखा तो वह गस को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो सामान्य से अधिक गंभीर लग रहा था। विल ने उससे बात करने की कोशिश की, यह पता लगाने के लिए कि वह वहां क्या कर रहा था, लेकिन गस चुप रहे, जब तक अचानक उसने एक जादू किया जिससे एक विशाल पत्थर का राक्षस जमीन के नीचे से निकल आया। विल इस अचानक हमले से हैरान था, लेकिन बिना ज्यादा भावुक हुए उसने जल्दी से अपनी भाला का उपयोग करके राक्षस के पेट पर लिखावट को छेद दिया, जिससे वह पत्थरों के ढेर में बदल गया। गस मुश्किल से अपनी सांसें संभाल पा रहा था जब गस ने उस पर पागल गति से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसके बाद एक जाल जैसा मंत्र चलाया और यद्यपि वह दोनों से बचने में सफल रहा, हमले आते ही रहे। उसे चट्टानों में से एक ने मारकर ग्रीस की एक पोखर में गिरा दिया। लेकिन जब विल ने देखा कि गस रुकने की योजना नहीं बना रहा है, तो उसने जिंदा रहने का फैसला किया और जादूगर बकरी को भाला घोंप दिया। विल ने पूरी ताकत से गस पर हमला किया, लेकिन उसने अपनी भाले को बूढ़े आदमी की छाती से कुछ इंच दूर रोका, जिससे जादूगर एक क्षण के लिए रुक गया और अपने जादू बंद कर दिए। हालांकि अंततः विल ने भाला छोड़ दिया और आंखों में आंसू भरे हुए उन्होंने कहा कि भले ही गस ने पहले उन पर हमला किया था, वह अपने दादा को मार नहीं सका। विल को पता था कि कोई ठोस वजह थी कि क्यों वह बूढ़ा भूत उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने गस से कहा कि अगर यह वास्तव में जरूरी है तो उसे मार दे, लेकिन मरने को जल्दी और बिना दर्द के कर दे। हालांकि उन शब्दों ने गस को छू लिया, इसलिए उसने विल से ज्यादा दूर जाने के लिए माफी मांगी और कहा कि यह केवल एक पार्ट था और यह कि उसे यह बात ब्लड और मैरी से छुपाकर रखनी चाहिए। विल को शक था कि गस केवल बहाना बना रहा था ताकि वह सभी क्रूर हमलों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो विल ने अपने वादे को निभाया और ब्लड और मैरी से घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। अगले दिन गस की मदद से विल अपने हथियार का मूल्यांकन कर पाया, इसलिए उसने सीखा कि उसके निर्माता ने भाले का नाम पेल मून रखा था और यह कि इसका भाला प्रकाश जादू उत्सर्जित कर सकता था। विल ने भाले के डंडे पर कुछ लेख भी देखे, जिन्हें सही ढंग से बोलने पर यह नियंत्रित होता था कि हथियार उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार कितना लंबा या छोटा हो सकता है। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भूतहा सुरंग में जाता रहा, लेकिन जब वह अगले जादुई प्रशिक्षण के लिए पहुंचा तो गस ने कहा कि अब एक अलग पाठ का समय आ गया है, इसलिए उसने विल से कहा कि वह शहर में सोने के सिक्के ढूंढे। हालांकि जब वह रात को सिक्के लेकर लौटा तो विल ने मेज पर कुछ खेल पट्टियां देखी और उसने तुरंत समझ लिया कि गस और ब्लड ने उसे जुआ खेलने के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए फंसाया है। विल गुस्से में आ गया और उसने उनके साथ जुड़ने के प्रस्ताव को शुरू में ठुकरा दिया, लेकिन जब गस और ब्लड ने कहा कि वह उनसे हारने से डर रहा है तो विल ने अपनी क्षमता साबित करने के लिए खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने कुछ राउंड खेले, जिसके बाद मैरी कमरे में घुसी और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसने उन्हें जमीन पर घुटने टेके कसम खिलवाई और नैतिकता पर उसका व्याख्यान सुने। उसी रात गस ने विल को अपने कमरे में बुलाया, जहां उसने उसे समझाया कि उसके 15वें जन्मदिन के दिन एक अनुष्ठान के रूप में ब्लड उसे अब तक का सबसे कठिन द्वंद्व युद्ध में चुनौती देगा
विल ने वादा किया कि वह लड़ाई जीतने और अपनी पहचान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गस ने उससे कहा कि वह लड़ाई हार जाए। और जब विल ने इसका कारण पूछा तो जादूगर बस चुप रहा। गुस्सा होकर कि गस और अन्य हमेशा उससे राज छुपाते हैं, विल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। और जब जादूगर ने अपने कारण छुपाना जारी रखा तो विल ने उससे कहा कि वो इसे पचा ले। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गया। भीतरी मंदिर में ब्लड और मैरी ने विल से कहा कि उसे जल्द ही देवताओं में से एक रक्षक चुनना होगा, जिस पर वह एक पवित्र शपथ लेगा, बदले में सुरक्षा और दिव्य कृपा पाने के लिए। सलाह मांगने पर ब्लड ने कहा कि उसने आग के देवता ब्लेज की शपथ ली और मैरी ने कहा कि उसने प्रकृति देवता मैटर की शपथ ली। विल भी गस के बारे में जानना चाहता था और उन्होंने उसे बताया कि उसने व्हर्ल देवता की शपथ ली, बहुत सारी हवा, एक मजेदार और निश्चिंत जीवन बिताना। लेकिन विल ने सोचा कि क्या गस वास्तव में उस वादे को पूरा कर रहा था। ब्लड ने विल से कहा कि हालांकि शपथ लेना एक महान योद्धा बनने का सबसे तेज तरीका था, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती थीं और इसलिए उसे कोई भी शपथ लेने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। अपनी दीक्षा के 2 दिन पहले विल एक पेड़ की शाखा पर चिन्नप कर रहा था जब ब्लड उसके पास आया और कहा कि यह उनके लिए गुणवत्ता वाले पीजी अंगूर रस के साथ बंधने का समय है। विल इस योजना के बारे में पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन अंततः उसने ब्लड के प्रस्ताव को मान लिया और दोनों ने इतने शॉर्ट सेब साइडर सिरका पिए कि वे चल भी नहीं पा रहे थे। ब्लड ने सुझाव दिया कि वे कुछ किशोरों जैसा मजा करें। मैरी को तब देखकर जब वह अपनी प्लॉट आर्मर उतार रही थी और हालांकि विल को अपने पिछले जीवन में इस तरह की चीज के लिए निष्कासित कर दिया गया था, वह इतना नशे में था कि असहमति नहीं कर सका। वे मैरी के कमरे में चले गए और शो देखने लगे, लेकिन जैसे ही मुख्य कार्यक्रम शुरू होने वाला था, विल फिसल गया और दरवाजे के पार गिर पड़ा। मैरी को पीछे हटने और अपने शरीर को ढकने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा कि वे उसके दरवाजे पर क्या कर रहे थे और जब ब्लड ने स्वीकार किया कि वे केवल यह जानना चाहते थे कि मम्मी के षड्यंत्र कैसे दिखते हैं, तो मैरी ने विल को एक जोरदार थप्पड़ मारकर सुला दिया। अगले सुबह जब विल उठा तो उसने अपने बिस्तर की चादर पर कुछ चिपचिपा पाया और जब उसे याद आया कि उसने पिछली रात मैरी के तरबूज को लगभग देख लिया था, उसे एहसास हुआ कि यह उसकी पहली गीली स्वप्न था। जब वह कुएं पर सबूत धो रहा था, ब्लड वहां आया और शुरू किया।